भगवान को पता चला यहाँ हस्तिनापुर में कि वो वस्त्र छोड़ा गया था और जरासंध ने उसे पकड़ लिया और अर्जुन भी उससे पराजित हुए, वो भी पराजित हुए। भगवान को सूचना मिली, अर्जुन जी वापस आए, पांडवों के साथ में भगवान बैठे। अर्जुन जी ने कहा जरासंध बड़ा वीर है भाई, हमारे बस की बात नहीं। तो भगवान ने कहा है तो वास्तव में बड़ा अटपटा, बहुत वीर है, हमारे भी बस की बात नहीं। भगवान बोले जरासंध के कारण हम रणछोड़ कहलाते हैं, हमने रण छोड़ दिया, इसलिए लोग हमको रणछोड़ कहते हैं। वीर तो वास्तव में बहुत है। अच्छा बात ये थी, जरासंध की मृत्यु ना तो अर्जुन के हाथ से थी और ना ही भगवान के हाथ से। ये सब पहले से क्लियर होता है, कौन कैसे मरेगा, कहाँ पर क्या होगा। तो भगवान ने कहा हमारे भी बस की बात नहीं, लेकिन चलो आज उसको निपटा देते हैं। अब बल से नहीं तो छल से सही, छल से। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों लोगों ने ब्राह्मण का रूप बनाया। जरासंध का एक नियम था, रोज का उसका एक नियम था, सुबह उठकर स्नान करता था और स्नान आज पूजा से जब निवृत्त होता था तो ब्राह्मणों को दान देता था। और दान कैसा, अपनी मर्जी का नहीं, ब्राह्मणों की मर्जी का, जिसकी जो मर्जी हो वो मांग लो बेटा। तो भगवान को ये मालूम था उसके नियम के बारे में। भगवान पहुंचे, ब्राह्मण का रूप बनाता और जब उसने पूजन आदि स्नान आदि किया, दान देने के लिए बाहर आया तो ब्राह्मणों से कहता मांगो, जिसको जो अच्छा लगा सबने मांग लिया, चले। अब इनका 3 लोगों का नंबर आप मांगने का। तो भगवान ने कहा हमारी एक ही मांग है, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करेंगे। और वो भी युद्ध कैसा, गदा से नहीं, तलवार से नहीं, हाथ पर से, हाथ वाला मल युद्ध, कुश्ती वाला युद्ध। तो जरासंध ने जब सुना तो उसने कहा ठीक है, जहां मैंने तुमको वरदान दिया, युद्ध मैं तुमसे करूंगा, लेकिन ये बताओ आप हैं कौन, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण तो नहीं हो। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। अर्जुन जी अपने रूप में आ गए, भीम जी अपने रूप में। अब अपना अपना जब रूप मिला तो भगवान ने कहा भाई आपने वचन दिया युद्ध करो। तो जरासंध ने कहा बिल्कुल युद्ध करेंगे, मैंने वचन दिया सो दिया, युद्ध करेंगे और 3 में से किसी एक से युद्ध करेंगे। तो भगवान ने कहा फिर चयन करो किसके साथ युद्ध करना है। तो जरासंध कहने लगा आप तो बिल्कुल बेकार हो। जरासंध ने भगवान से कहा आप तो बेकार हो, क्योंकि आप हमारा मुकाबला कर नहीं पाए, रण छोड़ के भाग गए। अर्जुन भाग तो आए, बालों से कहा फिर मिलेंगे, वो तो हार गया। अर्जुन की बात करो तो अर्जुन भी बेकार, ये तो अभी पिट कर गया थोड़ी देर पहले, ये भी हमसे हार गया। हाँ अब अगर हमारा युद्ध होगा तो भीम से होगा, मोटा वाला जो है, इस मोटा से युद्ध। जैसे भीम का जरासंध ने नाम लिया, अब भीम जी कुमार फूल गया, अरे वाह, चलो कम से कम हमारे कहूँ नाम तो आवा है। अभी तक तो जहाँ देखो तहाँ अर्जुन, जहाँ देखो तहाँ अर्जुन, गांडीव अर्जुन और गांडीव अर्जुन, अब हमारा नाम आओ, बड़ा भूल गए। तो भगवान जब देखी अर्जुन को, भीम को फूलते हुए, तो भगवान ने कहा ज्यादा फूलो नहीं है, बहुत फूल रहे, मैं था ना, फूल तो रहा भाई, जब सामने पहुंचो तब पता चली। ए भैया होने लगा युद्ध भीम का और जरासंध का, ऐसा युद्ध हुआ। भीम भी बलशाली, पहले का नियम था, भीम और जरासंध का युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध हुआ। पहले का ये नियम था जब तक सूर्य रहता था तब तक युद्ध होता था, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, और जहाँ सूर्य अस्त हुआ युद्ध बंद हो गया। तो होने लगा युद्ध, सारा दिन युद्ध हो, शाम जब आवे तो सब अपने अपने डेरा में फिर युद्ध। पूरे 27 दिन हो गए। कितने दिन? 27। 26 दिन जब पूरे हुए, 27वां दिन आया युद्ध का, तब भीम जी बिल्कुल उनका शरीर जो है पूछो नहीं से बिल्कुल फूल गया था, इतना मर पड़ी। अब भगवान मुस्कुराए बैठे बैठे, जानते क्यों? क्योंकि भीम जी बहुत फूले थे कि हम युद्ध करेंगे। तो भीम जी ने कहा कि तुम तो मुस्कुरा रहे हो बैठे कुर्सी पर, काजू खा रहे हो, काजू बादाम उड़ा रहे हो बैठे बैठे, हमका पिटवा रहे, कुछ ऐसा उपाय बताओ, ये जरासंध कैसे मरेगा। और भीम जी रोज उसकी टांगा पकड़ा
नहीं, फाड़ के फेंक दे, एक टुकड़ा इधर एक उधर फेंक दे। लेकिन वो फिर वो उठे और दोनों टुकड़ा में फिर जुड़ गए। भीम जी बहुत परेशान, 26 दिन हो गए। भगवान जब मुस्कुराए तो भीम जी ने कहा तुम मुस्कुरा रहे हो, काजू बादाम खा रहे हो, ये हमारा शरीर पूछो का दशा, मारा नहीं भूसा तो हम है जाने करे भूसा हो जाए। तो भगवान ने कहा फिर हम उपाय बनाए। तो भीम जी ने कहा उपाय कब बताओगे, जब ये शहीद हुई थी तब तो नहीं होगा। अभी तक था 5 पांडव और एक शहीद हो जाए, एक मर जाए, 4 बजे तब बताइए। तो भगवान ने उठाया एक तीर का और 3 का उठा करके उसके 2 टुकड़े किए, लेकिन इधर उधर नहीं, भगवान ने थोड़ा विपरीत दिशा, इधर वाला इधर और इधर वाला फेंक दिया। भगवान ने कहा बस यही तुम्हें करना है। जरा नाम की एक राशि थी, उसने पाला था उसको, जरा सिंधु। जरा माने राशि और सिंध माने शेर। शेर सिंह माने शेर। सिंधु नहीं है, जरा सिंधु। सिंध है। सिंधु नहीं, सिंधु माने तो सागर समुद्र, जरा सिंधु। तो सिंध माने होता है अरे वो सिंह माने शेर होता है। सिंह नहीं, सिंध। सिंध माने होता है जुड़ना, सिंध माने जुड़ना। और जरा नाम की वो राशि थी, इसलिए वो बार बार जरा से जुड़ जाता। तो भगवान ने उपाय बताया, 27वां दिन आया, जरासंध और भीम का युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो भीम के द्वारा जरा